अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमने छठी क्लास में ज़ावियों के बारे में पढ़ा है, मालूमात हासिल की है। जैसे कि हाद्दा ज़ाविया 90 दर्जे से कम होता है। 90 दर्जे से जो कम होता है उसे हम कहते हैं हाद्दा ज़ाविया, और जो 90 दर्जे का होता है उसे हम कहते हैं कायमा ज़ाविया, और जो 90 दर्जे से ज़्यादा होता है हम उसे कहते हैं मुनफरजा ज़ाविया। जो कि 90 दर्जे से ज़्यादा होता है उसे हम कहते हैं मुनफरजा ज़ाविया। अभी आप ये समझेंगे कि ज़ाविये के नासिफ किस तरह से खींचे जाते हैं। ज़ाविये के नासिफ कैसे खींचे जाते हैं? अगर हमारा कोई ज़ाविया हो, जैसा कि हमारा ज़ाविया है 90 दर्जे का, तो हमने इसका नासिफ खींचना है, यानी कि 2 बराबर हिस्सों में इसे तकसीम करना है। तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ दोनों इसके अज़ला पर कौस लगाएंगे। इन्हीं कौस पर रखकर प्रकार को हम इन्हीं कौस पर इस तरफ प्रकार रखेंगे और फिर यहाँ कौस लगाएंगे और इस तरफ प्रकार रख के दूसरा कौस लगाएंगे, और इस तरीके से हम इसका खींचेंगे ज़ाविये का नासिफ, जो कि ज़ाविये को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा। 2 बराबर हिस्सों में इसे कहते हैं ज़ाविये का नासिफ खींचना। और किसी ख़त का नासिफ खींचना भी इसी तरीके से किया जाता है। यानी अब हमने ये लिया ख़त और एक ख़त खींचा हुआ है, उसका अगर हमको नासिफ खींचना है तो हमने इस जगह पर प्रकार रखा और यहाँ पर एक कौस लगाया और नीचे एक कौस लगाया। इस जगह पर प्रकार रखे, यहाँ एक कौस लगाया और नीचे एक कौस लगाया, और इनके बीच में हमने दोनों को मिलाकर लकीर खींच ली। तो ये जो दोनों हिस्से हुए हैं ये हमारे क्या हुए हैं? आधे आधे, यानी कि ख़त जो है हमारा आधा आधा तकसीम हो गया है। तो इसे हम कहते हैं नासिफ खींचना। क्या कहते हैं हम इन्हें? नासिफ खींचना। अब हम आगे मश्क में पढ़ने वाले हैं। अब हम किताब के सफ़ा नंबर 1 पर देखते हैं। एक अमली काम दिया हुआ है कि मुसल्लस PQR बनाया जाए और उनके ज़ाविये को प्रकार की मदद से उनके नासिफ खींचे जाएं। तो हम क्या करेंगे? प्रकार की मदद से एक मुसल्लस का नासिफ खींचेंगे। जैसे कि ये मुसल्लस है हमारा, हम इसका अगर हर ज़ाविये का नासिफ खींचते हैं तो ये इस तरह हमारे यहाँ पर हमने प्रकार रखा और यहाँ पर एक कौस बनाए, यहाँ एक कौस बनाए, और इसी कौस के इसके कता पर रखकर हमने दोबारा यहाँ एक कौस बनाए और यहाँ पर प्रकार रखकर यहाँ एक कौस बनाए, और इसका हमने नासिफ खींचकर इस तरह बना लिए। और अब ये वाला जो ज़ाविया है उसका भी हमने इसी तरीके से किए। ये ज़ाविया, इसको भी प्रकार की मदद से यहाँ पर हमने प्रकार रखे और यहाँ पर हमने कौस बनाए। ये दोनों कौस पर प्रकार रखकर हमने यहाँ और यहाँ पर कौस बनाए और इसका इस ज़ाविये का नासिफ खींचे। अब उसके बाद जो ऊपर वाला ज़ाविया है उसका भी हम ऐसे ही करेंगे। ऊपर वाले ज़ाविये को भी यहाँ पर हमने प्रकार रखे
और ये वाले ज़िले को कॉस लगाएं, ये वाले ज़िले को कॉस लगाएं और ये दोनों कॉस इन पर रखकर हमने यहाँ आगे इधर और इस पर रखकर इधर कॉस लगाए और यहाँ पर बन गया ये ज़िले का नासिफ। अब हम जो है यहाँ पर अगर देखते हैं तो हमारे नासिफ जो है एक दूसरे को कहीं ना कहीं कता करते हैं। तो क्या हमारे खींचे गए ये नासिफ, इन पर एक हमको मिलता है मरकज़। अब ये मुतराकिज़ हो गए यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर क्या हो गए हैं, तीनों भी एक दूसरे को कता कर रहे हैं। अब यहाँ जो कता कर रहे हैं इससे हम ज़ाविये के तीनों ज़िलों पर, ये तीनों ज़िलों पर हम अगर उमूद खींचते हैं तो क्या हम इनको इस तरीके से उमूद खींच सकते हैं, यानी कि जो 90 दर्जे का ज़ाविया बनाते हो, ऐसे क्या हम उमूद खींच सकते हैं। और क्या इन उमूदों की लंबाई तीनों की मसावी हो सकती है। ये बातें आपको किताब में पूछी गई है। तो इसका जवाब है हाँ, यानी यहाँ पे आपको पूछा गया है इन तीनों उमूदों की लंबाई की पैमाइश कीजिए, क्या ये तीनों इस तरीके से बराबर है, यानी कि IA बराबर है IB के और IC के। तो क्या ये बराबर है, तो इसका जवाब है हाँ, ये बराबर है। ये जो है मुसल्लस के ज़ावियों के नासिफ खींचने की खासियत है। अब हम एक हादा ज़ाविया और एक मुनफरजा ज़ाविया XYZ इसके अज़ला को निस्फ करेंगे, यानी कि उनकी तनसीफ करेंगे। तो अगर उनके नासिफ खींचे गए, हादा ज़ाविया और ये एक है मुनफरजा ज़ाविया, इनके अज़ला की अगर नासिफ खींचे गए तो इनकी खुसूसियात क्या होगी। जैसे कि है मुसल्लस X, Y और Z, ये भी X, Y और Z। तो अगर इनके नासिफ खींचे गए, यानी कि उसी तरीके से, यानी हम पहले जो पढ़े वो था ज़ावियों के नासिफ, और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है अज़ला, यानी कि ये जो अज़ला है ये अज़ला के नासिफ हम खींचने वाले हैं। तो अब अज़ला के नासिफ खींचने के लिए हम क्या करेंगे, प्रकार को रखेंगे यहाँ पर और ऊपर और नीचे इस तरह कॉस बना लेंगे। फिर प्रकार को यहाँ रखेंगे, नीचे और ऊपर इस तरह कॉस बना लेंगे, और जहाँ पर ये कॉस कता करते हैं उस जगह पर हम एक खत खींचेंगे बिल्कुल सीधा। ये हो गया अज़ला का नासिफ बनाना। इसी तरह हम यहाँ पर भी ये ज़िले का नासिफ बनाएंगे और इसी तरह यहाँ पर भी हम इस ज़िले का नासिफ बनाएंगे। तो क्या अगर ये जो नासिफ है और जहाँ पर ये कता कर रहे हैं, एक दूसरे को मरकज़ बना रहे हैं, वहाँ से ये रास जो X, Y और Z का जो रास है, इनकी पैमाइश बराबर होती है क्या नहीं, पैमाइश यानी इनका नाप बराबर होता है या नहीं, ये हमको इसमें देखना है, नाप कर देखना है। ये आपको अमली काम दिया हुआ है। इसी तरह मुनफरजा ज़ाविये का भी अगर हमने ये दो ज़िले, ये जो तीनों अज़ला है, इनके हमने नासिफ खींचे उसी तरीके से, यानी कि रास पर प्रकार रखकर, हमने यहाँ पर रास पर प्रकार रखा और एक कॉस नीचे एक कॉस ऊपर, फिर यहाँ पर प्रकार रखा, एक कॉस ऊपर और एक कॉस नीचे, और जितना भी हमारा ये इसका ये जो दोनों के कता हुए हैं दोनों कॉस, उस जगह पर अगर हमने इस तरह खत खींच दिया तो ये क्या हो जाएंगे, ये जो है, ये जो पूरा ज़िला है, ये ज़िला आधे आधे पैमाइश में तकसीम हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सभी ज़िले की अगर हमने इस तरीके से नासिफ खींचे, ये वाले ज़िले का भी और फिर इस ज़िले का भी हमने अगर नासिफ खींचे तो क्या होगा, ये बाहर समझो जो मुनफरजा ज़ाविया होता है उसका
जो कता नुक्ता कता आता है, ये मरकज़ कहाँ पर आता है? तीनों नासिफ का मरकज़ आता है बाहर, और जो हादा ज़ाविया होता है उसका तीनों नासिफ का मरकज़ आता है अंदर। तो जो बाहर है, बाहर से अगर हम रास खींचते हैं रास की तरफ, ये जो मुसल्लस के रास है, मुसल्लस के रास की तरफ हम कोई ख़त खींचते हैं, जैसे कि यहाँ से ये खींचा गया, यहाँ से ये खींचा गया और यहाँ से ये खींचा गया, तो क्या ये रास ये मुनफरजा ज़ाविया हो या हादा ज़ाविया हो? ये रास तक खींचे गए ख़त मसावी पैमाइश के होते हैं। क्या ये होते हैं? आपको पूछा गया है, तो हम इसका आंसर देंगे हाँ होते हैं। कैसे? आपको देखो बुक किताब में ये दिया हुआ है इस तरीके से। इसी तरह ये हादा ज़ाविये का यहाँ जो मरकज़ है, ये मरकज़ से ये रास तक खींचा हुआ ख़त, ये मरकज़ से ये रास तक खींचा हुआ और ये मरकज़ से ये रास तक खींचा हुआ ख़त, क्या इनकी पैमाइश बराबर है? ये तीनों अज़ला की पैमाइश क्या बराबर है? यहाँ पर आपको पूछा गया है। और अगर ये मुनफरजा ज़ाविया भी हुआ तो भी क्या इनकी पैमाइश बराबर होती है? यहाँ से C से X तक, C से Y तक और C से Z तक, क्या इसकी पैमाइश बराबर है? देखने में तो बराबर है, ये मसावी होती है। इनकी पैमाइश हमेशा क्या? हमेशा मसावी होती है। अब हम अगली वीडियो में मश्क नंबर 1 पढ़ेंगे।